अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बहुत यूनिक रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये यूनिक क्यों है, क्योंकि ये है, इससे पहले आपको किसी ने भी ये रेसिपी आपके साथ शेयर नहीं किया होगा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये रेसिपी। झटपट बन जाती है और बिल्कुल सिंपल से रेसिपी, आप ज़रूर वॉच करें। तो चलें इसे बनाते हैं। इसे बनाने के लिए मैंने लिया है, ये है मोंगरे। मोंगरे तो आप सुना होगा, ये मोंगरे यानी कि मूली की फली होती है। इसको अच्छे से धो के काट के साफ़ करके रख ले। अब ये 2 कप मैंने चावल लिया है। ये देखें, ये कप से मैंने 2 कप चावल लिया है। इसको भी भिगो के रख देते हैं, तब तक हम मसाला बनाएं, तब तक ये भिग जाए। तो उसके बाद एक प्रेशर कुकर मैंने चूल्हे पर रख दिया है। उसमें डालेंगे हाफ़ कप ऑयल। मैंने 2 कप चावल बना रही हूँ तो इसलिए हाफ़ कप ऑयल शामिल किया है। तो उसके बाद मैंने एक स्लाइस में कटी हुई प्याज को शामिल करेंगे। प्याज शामिल करके मैंने ये देखें हल्का फ्राई हो जाए तो मैंने थोड़ा सा गरम मसाला में दालचीनी, थोड़े से यानी कि 2-3 लौंग और एक बादियान का फूल शामिल कर दिया है। तो उसके बाद गोल्डन फ्राई हो जाए तो प्याज, इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दें 1 टेबल स्पून। शामिल करके इसमें अच्छे से थोड़ी देर फ्राई करें। उसके बाद 3 कटे हुए टमाटर को शामिल कर दें, स्लाइस में यानी कि बारीक कटे हुए शामिल कर दें। तो उसके बाद अच्छे थोड़ी देर भुनाई करें। उसके बाद इसमें शामिल करें मसाले। मसालों में 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, हाफ़ टी स्पून से कम मैंने हल्दी पाउडर शामिल किए हैं। बस इतने ही मसाले, और ज़्यादा कोई भी मसाले नहीं है इसमें। तो अब ये जो कि मोंगरे हमने साफ़ करके धो के अच्छे से कट कर लिया, इस तरह मैंने कट कर लिया है। तो इसको शामिल करके अच्छे से थोड़ी देर भुनाई करते जाएंगे ताकि अच्छे से भुनाई हो जाए। नमक शामिल करें, ऊपर से टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करें। तो मैंने नमक इसलिए कम शामिल कर रही हूँ, यानी कि चिकन क्यूब भी मैंने इसमें शामिल करना है, इसलिए मैंने नमक देख के शामिल करें। तो ये देखें, ये अच्छे से इसकी भुनाई करें ताकि थोड़ी देर इसकी गलाई हो जाए, तो गल जाए थोड़ी देर। उसके बाद इसमें शामिल करें 1 चिकन क्यूब, यानी कि चिकन क्यूब को पूरा नहीं डालना, आधा मैंने शामिल करी, यानी 2 कप चावल बना रही हूँ तो मैंने इसलिए आधा मैंने चिकन क्यूब शामिल कर रही हूँ। अब इसके टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक शामिल करें, देखें। तो अब मैं अच्छे से भुनाई हो चुकी है, तो उसके बाद मैंने 4 कप पानी शामिल कर दूँगी। 2 कप मैंने चावल लिया है तो 4 कप पानी शामिल कर दूँगी। उसके बाद पानी को उबाल आ जाएगा तो उसमें चावल धो के शामिल कर दें। तो ये मैंने चावल इसमें शामिल कर रही हूँ, इससे अच्छी तरह उबाल आ गया है। तो उसके बाद चावल शामिल करके मिक्स करके और इसको ढक के हम रख देंगे। अब ये मिक्स कर दिया है हमने, ढक्कन लगा देंगे। ढक्कन लगा के इसकी विसल वगैरह लगा देंगे, यानी कि सीटी वगैरह लगा देंगे। ये देखें, अब इसको सीटी लगा के और इसको 3 सीटी आने तक इसको पका लेंगे, यानी कि 3 सीटी आ जाए तो फिर इसको बंद कर दें। बंद करने के बाद फ़ौरन ना खोलें, ताकि थोड़ी देर इसको रहने दें, खुद ब खुद ठंडा होने के बाद ही उसके बाद इसको ढक्कन ओपन कर लेंगे। माशाल्लाह से हमारे चावल बन के तैयार हो चुके हैं। ये है मोंगरे का पुलाव रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से खिले खिले बन के तैयार हो गया है। 3 सीटी में बन के तैयार हो जाते हैं चावल। और ये देखिए, आप आसानी से बन के तैयार हो गए और सिंपल सी रेसिपी माशाल्लाह से आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाएं। इसके साथ रायता या अचार हो, जो भी हो। चलें इसे सर्व कर लेते हैं। बग़ैर अचार और रायते के भी इसी तरह खा लें तो ये मज़े के भी उतने मज़े के हैं, तो आराम से खाए जाते हैं माशाल्लाह से। आप चाहें तो और भी टेस्ट होना है आपको, तो आप ज़रूर इसके साथ अचार खाएं। तो माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार बने हैं चावल। ये मूलियों के फलियों की रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, यानी मोंगरे के पुलाव की रेसिपी आपको कैसी ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करते, सब्सक्राइब कर दे। चले मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।